सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ अध्ययन करेंगे। आप भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 9 खोलिए और ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसके रचयिता कबीर जी हैं। साखियाँ क्या होती हैं बच्चों? साखियाँ मतलब जिसे आंखों देखा गया हो। कबीर जी ने इस दुनिया में जो चीज़ अपनी आंखों से देखी, जिसे उन्होंने अनुभव किया, वैसा का वैसा उन्होंने अपनी इस साखियों में, दोहों में व्यक्त किया है। वैसा का वैसा उन्होंने हमें हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। उसे ही साखियाँ कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी पाठ या कविता जब शुरू करते हैं उसके लेखक या रचयिता के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में लहर तारा ताल काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। ठीक है। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर के गुरु रामानंद थे, जिनसे उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं साखी, सबद, रमैनी, ठीक है, आदि हैं। इनकी भाषा सदुकड़ी व पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा आदि शब्द, बहुत सारे शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, और इनकी जो रचना है वो बीजक है। ठीक है। और इनके जो रचनाओं का संग्रह है उसको कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु सन 1518 को हुई थी। ठीक है बच्चों। तो आइए हम इनकी जो साखियाँ हैं वो शुरू करते हैं। साखियाँ शुरू करने से पहले हम इनके थोड़े से जो कविता का परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इन साखियों में उन्होंने ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, मनुष्य को संयम पूर्ण व्यवहार करने को कहा है, मन का घमंड त्याग कर शालीनता व्यवहार करने पर बल दिया है उन्होंने। ठीक है। और उन्होंने आडंबर पूर्ण भक्ति पर भी प्रहार करते हुए कहा है कि मन को नियंत्रण में किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। हाँ जी। तो ये दो साखियाँ हैं जो इसमें मैंने आपको पठन करवाई हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। जाति जात, साध साधु या फिर सज्जन व्यक्ति, ज्ञान जानकारी, मोल मूल्य, तरवार तलवार, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, आवत आती है, गारी गाली। हाँ जी। तो सबसे पहले बच्चों इसके प्रसंग के बारे में हम देखेंगे। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग मैंने आपको बताया हुआ है ना सब बच्चों को। प्रसंग यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि यह पाठ किस कविता से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो इसका प्रसंग कुछ इस तरीके से बनेगा। प्रस्तुत काव्यांश पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 9 कबीर की साखियाँ के अंतर्गत ली गई हैं और इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दोहे में कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर उससे ऊपर उठने की सलाह देते हुए कहा है कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से ही मतलब रखना चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है। कि वो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए कि उसको कितना ज्ञान है। ठीक है।
वे कहते हैं कि हमें उनके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए कि उनको कितना ज्ञान है। यही कारण यह है कि महत्व ज्ञान का है न कि जाति का। वह मनुष्य से म्यान छोड़कर तलवार का दाम पूछने को कहता है, क्योंकि मुख्य काम तो तलवार का होता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता, चाहे म्यान कितनी सुंदर है या नहीं सुंदर है। ठीक है, हमें तलवार से मतलब होता है, क्योंकि तलवार देखो युद्ध में काम आती है ना। तो उसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी भी साधु की, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। उसी तरीके से हमें म्यान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तलवार से मतलब होना चाहिए। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर जी क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, अपशब्द कहता है, बुरी बात कहता है, तब वह एक ही होती है। ठीक है, किंतु जब कोई व्यक्ति उसका जवाब देता है तब वह एक की जगह कई गालियाँ देता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ना, आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक। अगर कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है और आप भी सुनकर उसको अपशब्द बोलेंगे, गाली बोलेंगे, तो वो एक से ज़्यादा हो जाएंगी ना। आप बोलेंगे, फिर वो व्यक्ति वो आपको उल्टा बोलेगा, अपशब्द कहेगा, तो एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो कबीर जी कहते हैं कि हमें गाली का जवाब नहीं देना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, तो वह एक की एक ही रह जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपशब्द कहा है वो उसका एक शब्द ही रह जाएगा, एक गाली ही रह जाएगी। ठीक है, हमारी तरफ से अगर कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा तो फिर वो भी चुप हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमें भी चुप रहना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कबीर जी का जीवन परिचय और आपको 2 साखियाँ करवाई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।